एंजल्स भी हैं, आर्क एंजल्स जो हैं वो भी हैं। मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ आप सबको। और इसके अलावा नॉर्मल उनके अंडर जो हैं वो एंजल्स भी हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी हैं। वो मैंने बताया था मोस्टली हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस धरती पर अब नहीं हैं, वो हमारी हेल्प करने आते हैं, तो वो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। हर एक का कोई ना कोई फैमिली मेंबर स्पिरिट गाइड जरूर होता है। और फिर सबसे ऊपर जो एंजल्स और आर्क एंजल से भी जो ऊपर हैं, तो वो क्या होता है कि वो तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान होते हैं। उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है, भगवान ने एंजल्स को अपॉइंट किया है हमारे लिए। तो अगर आप सीधा कनेक्शन अपना भगवान से ही बना लेते हैं तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं ना, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको एंजल्स की जरूरत क्या, आप तो डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड हैं। तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो आप उनको भी कर सकते हैं कॉल। हाँ जी। हाँ, जला सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करना कि रात को 12 बजे के बाद नहीं। धूप नहीं जलानी है उस समय। हम एज अ हिंदू धर्म हम जोत भी नहीं जलाते हैं उस टाइम पर, 12 से 3 के बीच में। क्योंकि उस समय जो हमारी नेगेटिव एंटिटीज ही हैं, नेगेटिव एंटिटीज ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। जो गलत प्रेत आत्माएं हमारे चारों तरफ हैं, अभी भी हमारे चारों तरफ आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन जब मॉर्निंग के टाइम पे आपके सामने जो आएंगी, आपके क्लोज जो आएंगी, वो प्योर आत्माएं आएंगी, प्योर सोल्स आएंगी। लेकिन रात के टाइम नेगेटिव एंटिटीज ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, तो फिर वो कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर असर कर जाएगी, तो इसलिए मना करते हैं जलाने से। या कर सकते हो। ठीक है। ओके, चलिए तो हम बात कर। हाँ जी, बोलिए। हम्म। हम्म। सॉरी, आपकी वॉइस कट गई, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, गुरु गॉड नहीं होता, गुरु गॉड के समान माना जाता है, बट नॉट गॉड। जो गुरु क्यों हम कहते हैं ना कि, ये देखिए, आई एम सॉरी, आप प्लीज मेरी बात से हर्ट मत होइएगा। ये भी जो बनाया हुआ है चीज की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाओ, तो उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे आज के गुरु बोलने लग गए हैं कि वो भगवान के सामने भी पहले अपने गुरु पे बलिहारी जा रहे हैं। गुरु इज ग्रेट, ठीक है, गुरु इज इक्वल टू गॉड, लेकिन गुरु गॉड नहीं है, बल्कि हम गुरु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें परमात्मा से मिला दिया है। ठीक है। तो वो भी एक जगह एक और कोई दोहा भी है ना कि मैं पहले गुरु के पांव पड़ूंगा अगर भगवान और वो आ गए तो एक और भी है कोई, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो वो सब कुछ गुरुओं ने अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए इस बात को बोला है, लेकिन बेसिकली अगर आप उसकी गूढ़ अर्थ में जाएंगे तो अर्थ यही निकलता है कि भगवान से गुरु हमें मिलाता है, इसलिए गुरु पूजनीय है। इसीलिए गुरु को हम भगवान के इक्वल मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमें भगवान मिला। ठीक है, लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं बनते हैं। इतना आई एम सॉरी, मैंने वही बोला, अगर किसी को मेरी बात से हर्ट होता है तो आई एम सॉरी। हाँ जी। तो अब हम बात कर रहे थे एंजल्स की कि उनसे कनेक्ट होने की, तो उसका एक स्टेप मैंने आपको ये बता दिया है कि आपने अपने चक्रों की क्लीनिंग करनी है। रोज आप अगर 10 मिनट लगाकर अपने इन पांचों तत्वों को बैलेंस कर लेंगे, स्पेसिफिक चक्रों के ऊपर ध्यान देते हुए, उनके बीज मंत्र को बोलते हुए, तो आपका कनेक्शन बनेगा। अब आपने ये कर लिया है, इसके सिवा अब आपको रोज करनी है मेडिटेशन। ठीक है, आज अभी हम मेडिटेशन अभी शुरू करते हैं, और अगर प्लीज बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्टेड। मेडिटेशन करने के लिए आपको मैंने बोला था कि आप एक अगरबत्ती या मोमबत्ती या कुछ भी लेकर बैठेंगे, अगर आप सबके पास है आप उसे जला लीजिए। और जलाने के बाद आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बैठना चाहते हैं या लेटना चाहते हैं, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, वो आप अपनी इच्छा से पोस्चर चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप बैठे हैं तो क्रॉस लेग इज द बेस्ट वे। आपके लाते पैर जो हैं वो क्रॉस हों। और अगर सपोज आप चेयर पर बैठे हैं तो आप अपने पैरों को आप क्रिस क्रॉस करके नहीं बैठ सकते, चौंकड़ी नहीं मार सकते कुर्सी पर, बट यू हैव टू क्रॉस योर लेग्स। अगर आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी अपने लेग्स को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, आपका पांव एक इधर एक उधर, जैसे आप ये सोचिए कि आप भगवान कृष्ण की तरह खड़े हुए हैं, तो आप क्रॉस करके खड़े होंगे, आई मीन बैठेंगे चेयर पे भी।
जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो अंदर लॉक होनी शुरू हो जाती है, जो हम एनर्जी अभी प्रोड्यूस करेंगे मेडिटेशन की ड्यूरेशन में। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि फिर बीच में मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी मेडिटेशन आज नहीं करवाऊंगी। उसके बाद मेडिटेशन आपकी इच्छा है, आप जितनी ज्यादा मर्जी लंबी कीजिए। आप जो जो मैं स्टेप बोलूंगी आप उसको भी फॉलो करते जाएंगे, वो करेंगे। और करने के बाद आपको कलर्स नजर आएंगे अपनी थर्ड आई में से। आपने आंखें नहीं खोलनी है, किसी भी सूरत में आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है। और अगर आपको कोई चीज बॉदर करती है तो भी आपने उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, और अपनी आंखें नहीं खोलनी है। यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट के जो मैं बोल रही हूँ बस आप वो सुनते जाएंगे, और अपना पूरा ध्यान आप अपना थर्ड आई क्षेत्र पे रखेंगे। ठीक है। टिप पर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इस समय हम हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है हमें कलर्स देखने हैं आज। ठीक है। तो अभी जितना मैं आज कराऊंगी ना, एक हफ्ता उसी की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, मैं म्यूट कर रही हूँ फिर। तो उसमें आपने क्या करना है, कलर्स देखने हैं, और आपको जो जिसको जो भी कलर नजर आएगा वो मुझे मैसेज करके जरूर बता देना कि आपको कौन सा कलर दिखा। हो सकता है किसी को एक कलर दिखे, हो सकता है किसी को दो दिखे, हो सकता है किसी को सातों दिखे। इट्स अप टू योर कंसंट्रेशन लेवल और आपके उसके ऊपर। तो अगर आपको कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका ध्यान लग रहा है, और फिर आप एंजल से भी जल्दी कनेक्ट होंगे। बाद में मैं बताऊंगी कि एंजल्स को आपने कैसे अब बुलाना है, या मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि बाद में आपका वो ना टूटे, ध्यान ना छूटे। आप जब पूरा मेडिटेशन कर लेंगे, आपको कलर्स मैं बोलूंगी देखने के लिए, आपको कलर्स दिखेंगे। कलर्स देखने के बाद मैं आपको बोलूंगी, आंखें आपकी बंद रहेंगी। अब मैं बोलूंगी कि आप एंजल्स को कॉल कीजिए, तो आप मन ही मन में उनको कॉल करेंगे। ठीक है। और आज आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आप ये कोशिश जरूर करेंगे कि किसी भी रूप में मेरा आर्कएंजल मुझे आज नजर आ जाए। ठीक है। मेरा आर्कएंजल आज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा जो गार्जियन एंजल है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे आज दर्शन जरूर दें, या आप मुझे अपने प्रेजेंस का एहसास जरूर करवाएं। जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में उनसे प्रार्थना करेंगे। सबकी भाषा अपनी अपनी होगी, मेरी भाषा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है। तो अब आपने सबने अगर जला ली है मोमबत्ती या वो सब अगरबत्ती या धूप बत्ती, तो अब आप सीधे बैठ जाएंगे बिल्कुल। राइट। सिट बैक और ले डाउन, वट एवर सुटेबल है आपके लिए। सबसे पहले आप हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करेंगे, अपने इष्ट देव को नमस्कार करेंगे, और उनसे ये कहेंगे कि मैं ध्यान करने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे देवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि सुरक्षा लेना भगवान से बहुत जरूरी है, ताकि कोई गलत एंटिटी आपसे कनेक्ट ना हो सके। आप सुरक्षा ले लीजिए उनसे। गद्दी मंत्र आप करके बैठे होंगे अपनी अपनी आसन के ऊपर। हनुमान जी का जो रक्षा मंत्र कर चुके हैं वो एक एक बार रक्षा मंत्र पढ़ेंगे अपने मन ही मन में। अब ये सब प्लीज आप अनम्यूट मत कीजिए मेडिटेशन के टाइम पे, बाकी क्वेश्चंस बाद में। रक्षा मंत्र कर लिया। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। कुल देवी कुल देवता को प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। ग्रह नक्षत्रों को प्रणाम कीजिए। सभी दिशाओं को और सभी एंजल्स को भी प्रणाम कीजिए, जिन्हें हम देवदूत कहते हैं। हाथ नीचे ले आइए, या खोल के रख लीजिए या क्रॉस कर लीजिए हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। नेत्र बंद रहेंगे। लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस। सांस लेते समय जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। सांस लेते समय जोर उतना लगेगा जितना हम बात करते समय लगाते हैं। बस लंबी होनी चाहिए सांस आपकी, गहरी होनी चाहिए, पर आपने अपने बॉडी पे, अपने हार्ट पे कहीं प्रेशर नहीं डालना। बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। जब आप सांस भरेंगे आपका पेट फूल जाएगा। अब आप सांस छोड़ेंगे, आपका पेट बिल्कुल अंदर पिचक जाएगा।
इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं करना। सांस लेंगे, पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर। इस तरह से सांस लेते रहेंगे, बिल्कुल धीरे, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर मन में विचार उत्पन्न होते हैं, आपका ध्यान भटकता है, तो उसे वापस खींच लाएं अपनी सांस के ऊपर। ध्यान को भटकने ना दें। विचार आ रहे हैं तो उनको इग्नोर करें और अपने मन को पुनः अपनी सांसों पर ले आएं। अब धीरे धीरे अपने बंद नेत्रों से अपने थर्ड आई चक्र को देखने का प्रयास करें। बहुत जोर नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसा महसूस करें कि आपकी आंखें अब आपके थर्ड आई चक्र को देख रही हैं। लंबी गहरी सांस, बिल्कुल धीमी सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ध्यान थर्ड आई चक्र पर। ध्यान को भटकने ना दें। पुनः वापस अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान दें। वहां पर होने वाली सनसनाहट को, वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करें। कुछ नहीं सोचना। जब ध्यान भटक जाए, भूल जाएं, तुरंत स्वयं को याद कराएं कि मैं तो थर्ड आई चक्र को देख रही हूं। वहां पर होने वाली वाइब्रेशन, सनसनाहट, उसको डीपली महसूस करने का प्रयास करें। आपका संपूर्ण ध्यान थर्ड आई चक्र पर
वाइब्रेशन पर, सांसों पर, मन ही मन आप सब बहुत अलर्ट रहेंगे। आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? कोई खुशबू या बदबू सुंघाई देती है? पूर्ण रूप से आप सचेत रहेंगे। थर्ड आई चक्र पर होने वाली वाइब्रेशन बहुत आनंददायी है। पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर। भारीपन महसूस होगा, घबराइएगा नहीं। धीरे धीरे सांसें लुप्त होती जा रही हैं। अब आपका ध्यान सांसों पर नहीं है, सिर्फ थर्ड आई पर है। सांसों को नेचुरल गति से अंदर बाहर आने जाने दें, उस ओर ध्यान ना दें। संपूर्ण ध्यान त्रिनेत्र चक्र पर। आज्ञा चक्र, ज्ञान का केंद्र। विचारों में ना भटकें। आपके आज्ञा चक्र में से अलग अलग रंग उपस्थित हो रहे हैं। उन रंगों को देखने का प्रयास करें। आपका आज्ञा चक्र अनेकों रंगों से भरा है।
कभी पीला, कभी नीला, कभी लाल, गुलाबी, वॉयलेट, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, विभिन्न विभिन्न कलरों की लहरें आपके थर्ड आई चक्र से निकल रही हैं। रंगों को देखने का प्रयास करते रहेंगे। उन्हीं रंगों में कहीं ना कहीं आपके देवदूतों की छवि भी उपस्थित है। पंख फैलाए, हाथों को फैलाए, आपसे मिलने को तत्पर आपके देवदूत। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, आपके देवदूत, आपके एंजल्स अपनी उपस्थिति का कोई ना कोई चिन्ह प्रकट करें। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको एहसास दिलाएं कि वो आपके सामने उपस्थित हैं। संपूर्ण ध्यान त्रिनेत्र पर, उसमें से निकलने वाले रंगों पर, और आपकी संपूर्ण अलर्टनेस, सचेत होकर देखने का प्रयास करें बंद नेत्रों से कि आपके देवदूत आपके आसपास उपस्थित हैं। Your archangels are around you. मेरे एंजल्स मेरे सामने उपस्थित हों। मेरे एंजल्स मेरे सामने उपस्थित हों। मेरे एंजल्स मेरे सामने उपस्थित हों। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप 24 घंटे मेरे साथ रहें। आप हर क्षण मेरे साथ रहें। आप हर क्षण मेरे साथ रहें।
ताकि मैं आपको जब भी पुकारूं आप मेरी सहायता के लिए मेरे पास हों। आप हर क्षण मेरे साथ रहें, हर क्षण मेरे साथ रहें, हर क्षण मेरे साथ रहें। दिखने वाले समस्त रंगों को अपने नेत्रों में बसाए हुए धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, गुरुदेव का धन्यवाद करेंगे और एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे और अंत में स्वयं का धन्यवाद करेंगे। हाथों को आपस में रगड़ेंगे। निकलने वाली ऊर्जा को अपनी आंखों पर महसूस करेंगे। हाथों में ही नेत्रों को खोलेंगे, बंद करेंगे। अब खोल लेंगे, हाथ नीचे ले आएंगे। हाँ जी, वेरी नाइस। ओके, और किसी को गोल्डन नजर आया, अबेंडेंस का कलर है ये। ओके, ग्रीन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लू आपकी कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, बैंगनी आपकी कंसंट्रेशन या बैंगनी कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, आपकी थर्ड आई के लिए बहुत अच्छा है। ओके, हाँ जी। हम्म। ओके। हम्म। अच्छी खुशबू भी आई है, वेरी नाइस। ये अच्छी बात है। अगर आपको खुशबू आई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे थे। वन सेकेंड, आपकी वॉइस क्यों धीरे हो गई है? क्या कह रहे हैं आप? किसकी? या दैट्स अ गुड साइन। चिड़ियों के चहकने की आवाज अच्छी होती है और खुशबू अच्छी होती है। रंग सबको नजर आए या? हाँ जी। आई डोंट नो, मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ सुनीता, बोलिए। हम्म। हम्म। ओके, वेरी नाइस। अच्छे रिलेशनशिप की पहचान है ये। हाँ जी।
लेमन नजर आया है। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। मतलब मैं आपको कलर्स का भेजूंगी, डिटेल भेजूंगी मैं कलर्स की। आप उसमें देखिएगा कि आपके किस कलर का क्या मतलब है। और मैंने आपको पहले एक बार बताया था, अपने अपने ऑरा का रंग चेक करने का भी अभ्यास करिए। इन चीजों का जितना अभ्यास करेंगे, देखिए ये जो प्रोसेस हमने किया है ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इट्स नाइस। कह रही हूँ ना, कलर्स जितने नजर आए इट्स गुड। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितना अभ्यास है, लाइक चक्रों का करके, 1 सेकेंड, चक्रों का करके, चक्रों का जो मैंने आपको बताया है, 5 चाहे एलिमेंट्स को प्रेस करके 5-10 मिनट लगेंगे, ये कर लीजिएगा पहले। और इसके बाद आप मेडिटेशन कीजिएगा, फिर आप एंजल्स को कॉल कीजिएगा, और फिर उनकी उपस्थिति का एहसास कोशिश कीजिएगा कि मिले। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको, फिर मेडिटेशन तो आप रोज वैसे ही करेंगे, ऑल ओवर आपके लिए अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे आप जब भी कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट होते रहेंगे उनसे, आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ जी, किसी भी टाइम कर लीजिए। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। हाँ जी। हाँ बोलिए। ठीक है, आपको सफेद रंग नजर आया, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, शांति का रंग है। तो आपको मैं कलर्स की डिटेल भेज दूंगी कि आपको कौन सा रंग नजर आया तो उसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, और ये आपने रोज करना है। धीरे धीरे आपका जब एक बार कनेक्शन बन जाएगा, मैंने फिर कह दिया इसमें समय लगता है, एक बार कनेक्शन बन जाएगा तो फिर तो जस्ट आप आंख बंद करोगे और आपको एंजल्स का एहसास हो जाएगा। आप आज भी नोटिस करना, आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कहीं ना कोई साइन मिलेगा। आपको अगर एक जैसे नंबर नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका एंजल आपके आसपास है। आपको पंख नजर आ रहे हैं गिरे हुए तो आपका एंजल आपके आसपास है। तो आप साइन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी बोलिए। गुड। घंटी बजना, अपने अंदर की जब घंटी बजती है तो बहुत अच्छी बात होती है ये। कोई बात नहीं, आपको अपने आप खुद ही खुशबू आ जाएगी जो भी आएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपको खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं। बदबू आएगी तो दैट मीन्स कि आपके आसपास कोई ना कोई गलत आत्मा कनेक्टेड है। हाँ जी बोलिए। हम्म। हाँ, तो वो संजीवनी क्रियाएं जब हम करते हैं ना तो, हाँ वो रुंझन, या वो जो आपको सितारे जैसे नजर आ रहे हैं वो आपको संजीवनी शक्ति नजर आ रही है। संजीवनी शक्ति के द्वारा भी आपको एंजल से आप कनेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है। हम्म। ओके, श्योर। पंखुड़ियां हैं, या अब ये है कि मेरा ये किसी भी टाइम कट जाएगा, तो अब इससे अगर और कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम एक काम करेंगे कि आप अगली बार अगले संडे, अच्छा पहले सैटरडे को अगर मैं कोई क्लास ले लूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है संडे की जगह? हाँ, सेम टाइम पे, अभी तो मैं सेम टाइम पे लूंगी, जब तक यहाँ अमेरिका के टाइमिंग्स चेंज नहीं होते सेम टाइम होगा। सैटरडे क्लास होती है क्या? ओके। एक्चुअली एक दो मेंबर्स ऐसे हैं हमारे जिनके घर में संडे को कुछ समस्या है कि वो संडे को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, सबको वो, आई नो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम उन लोगों की प्रॉब्लम का भी ध्यान में रखते हुए सैटरडे को कर लें, ताकि उनके घर में फैमिली मेंबर्स जब नहीं होते तो दे कैन अटेंड वेरी इजली। ठीक है, तो हम सैटरडे को कर लेंगे, या सैटरडे को कर लेंगे, और सैटरडे को सब अटेंड कर लेंगे। जिनका बाई चांस, जैसे वो अभी तक वीडियोस देख के फिर कवर अप करते हैं, तो अगर किसी का बाई चांस सैटरडे मिस हो गया तो डेफिनेटली आई विल सेंड यू वीडियो, और जो भी, और बाकी आप मुझे क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। और अगली बार आप एक काम करेंगे, वीडियो ऑडियो जो भी है। और एक चीज और है, अगली बार जब आप संडे को आएंगे ना,
तो मेक श्योर कि आप या तो एक ऐसे रूम में बैठेंगे जहां पे वॉल का कलर जो है वो व्हाइट होगा। नहीं है अगर वॉल का कलर व्हाइट, तो आप एक व्हाइट बड़ा सा पेपर लेके बैठेंगे, या व्हाइट आप बेडशीट ले लेंगे। वट एवर, मतलब आपके पास एक बड़ा सा व्हाइट कलर होना चाहिए, वो आप अपनी चॉइस से चूज कर लीजिएगा। वो लेके आइएगा, तो फिर हम लोग ऑरा कैसे देखते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग आप साथ के साथ ऑरा देखेंगे। हाँ जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने बता दिया है ना कि हाँ, व्हाइट कलर आप अपने आसपास जरूर रखिएगा, ओके। क्योंकि ये इट्स गोइंग टू बी डिस्कनेक्टेड, इसलिए मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। और बाकी उसका प्रोसेस तो हम उस डे सेम डे कर लेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आपको व्हाइट कलर, व्हाइट, यार देखो फिर वही समस्या आती है। व्हेन आई एम सेइंग अबाउट व्हाइट, दैट मीन्स व्हाइट। सफेद रंग ही लेना है आपको, चाहे आपके पास वॉल्स नहीं है तो आप बेडशीट लीजिए, बेडशीट नहीं है तो बड़ा सफेद कागज ले लीजिए बिना लाइनों का, प्लेन। लेकिन व्हाइट का मतलब व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर होगा तभी यू केम टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट कलर ऑफ योर ओरा। सफेद रंग के ऊपर कोई भी कलर आपका शाइन कर लेगा, लेकिन और कोई कलर होगा तो उस पर आपको कलर नजर नहीं आएगा, वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज? आपको उससे क्या लेना देना है? मैं आपको कह रही हूं आपके पास छोटा पोर्शन व्हाइट होना चाहिए। यस प्लीज, बोलिए प्लीज। हाँ जी, क्या नजर आया? हम्म। कोई बात नहीं, वो सब अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, डोंट वरी। आप धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी, तो आपको जो पिक्चर है वो क्लियर नजर आएगी। इट्स इन अवर माइंड, इट्स इन अवर माइंड, अच्छी बात है, उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका अच्छा साइन है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इससे इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। और हर चीज की क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके आसपास क्या सामान पड़ा है, नो मैटर, आपके पास अपना हाथ रखने के लिए एक वाइट चीज होनी चाहिए। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, चाहे वो कागज का टुकड़ा हो, कपड़े का टुकड़ा हो, दीवार हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां पर आप अपना हाथ रखें तो थोड़ा पोर्शन आपको ऐसे पूरा व्हाइट नजर आए, उसके आसपास आपको उस पोर्शन में कोई और कलर नजर ना आए। दिस इज द मेन रीजन। ठीक है। हाँ जी, आप होली बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आप 12 बजे तक जागते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।